क्योंकि वो बड़े गौर से सुन रहे थे, बड़े श्रद्धा और भाव के साथ सुन रहे थे। इन शास्त्रों को जितना आप गौर से, श्रद्धा और भाव के साथ सुनोगे, उतना ही आपके अंदर से कृतज्ञता प्रकट होगी। क्या प्रकट होगी? कृतज्ञता प्रकट होगी। और शिष्य का, सदशिष्य का यही लक्षण है, वो गुरु के प्रति हमेशा कृतज्ञ बना रहता है। बाबा कबीर ने एक बात कही थी, राम नाम के पटतरे देवे को कुछ नाय, का देवे कुर संतोष ही हवस रही मन माहि। गुरु महाराज ने जो हमको ज्ञान दिया, गुरु महाराज ने हमको जो मंत्र दिया, गुरु महाराज ने जो हमको सद्विचार दिए, इसके बदले हम गुरु महाराज को दे क्या सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं। तो किसी ने कहा कि कबीर, तुम्हारे तो शिष्य बड़े बड़े राजा हैं, बड़े बड़े राजा, सेठ, साहूकार तुम्हारा दर्शन करने के लिए आते हैं, तुम चाहो तो अपने गुरु को क्या नहीं दे सकते हो? कह दो राजा से, राजा खजाना खोल देगा तुम्हारे कहने से। तो कबीर ने कहा, नहीं नहीं, गुरु महाराज के दिव्य ज्ञान के बदले कोई खजाने से पूरे नहीं किए जा सकते हैं। धन धान्य से गुरु महाराज को नहीं तोला जा सकता है। गुरु महाराज तो अनंत हैं। गुरु महाराज को हम क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं हम उनको, जिन्होंने हमको ज्योति दी है, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया है, जिन्होंने हमें सद्मार्ग दिखलाया है, उन गुरु को हम क्या दे सकते हैं? गुरु जीवन में इतना आवश्यक है जितना एक बस के लिए, एक कार के लिए ड्राइवर आवश्यक होता है। आप बस में बैठे हैं, ड्राइवर नहीं है, उसमें ब्रेक नहीं है, तो कहाँ के कहाँ चले जाओगे पता नहीं है, और उसी में कोई एक अच्छा सा ड्राइवर बैठा है, आपको गंतव्य तक ले जाएगा। ठीक उसी तरह से गुरु महाराज होते हैं। गुरु के चरणों में आप श्रद्धान्वित होते हैं, गुरु के चरणों में आप बनियावत होते हैं, गुरु आपको बहुत सागर से पार ले जाते हैं। भगवान नारायण के वाहन गरुड़ जी ने स्वयं कहा था, उनकी बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, बाबा तुलसी ने लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के इस भवसागर से पार जाया नहीं जा सकता है। गुरु होना बहुत जरूरी जीवन में है। ध्यान रखना, बहुत से लोग अच्छे गुरु की तलाश में रहते हैं कि हमें कोई अच्छा गुरु मिले, कोई अच्छा गुरु मिले। नहीं, उल्टा करो, आप अच्छे बन जाओ तो स्वयं परमात्मा आपके सामने गुरु रूप में प्रकट हो जाएगा। हम लोग इतने चतुर लोग हैं कि हमें कुछ न करना पड़े, जो कुछ करे गुरु करे, हमें कुछ नहीं करना पड़े। नहीं, उल्टा करो, अच्छे गुरु की तलाश में मत रहो, आप अच्छे बन जाओगे, और जिस दिन आप अच्छे बन जाओगे स्वयं परमात्मा आपके सामने गुरु रूप में आ जाएगा। अच्छे तो बनो, आप शिष्य तो बनो। शिष्य का मतलब ही होता है शासितुम योग्य शिष्य है, जो गुरु के अनुशासन में पूर्ण रूप में रहने के लिए तैयार है, जिसने साधना पथ पर चलने का दृढ़ प्रतिज्ञ जो हो चुका है, उसका नाम शिष्य है। शिष्य केवल वही नहीं है कि गुरु दीक्षा ले ली, गुरु मंत्र ले लिया, वही शिष्य है। नहीं, असली शिष्य वो है जिसने साधना पथ पर चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, जिसने गुरु मंत्र लेने के बाद अपने जीवन की उस विसंगतियों को, अपने जीवन के उन काले अध्यायों को समाप्त कर दिया है, उसका नाम शिष्य। हम आपको क्या दे सकते हैं भगवान? आप हमें ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त शिव पुराण की कथा आप हमें सुनाने की कृपा करें। तो यहाँ पर एक दूसरे व्यक्ति की पुनः कथा सुनाई है। एक बिंदुक व्यक्ति और उसकी स्त्री चंचुला की कथा सुनाई है। एक पति पत्नी की यहाँ पर बहुत सुंदर गाथा गाई लिखी है वेद व्यास जी ने, और सूत जी इसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। एक समुद्र किनारे एक नगर था वास्कल।
वहाँ पर एक बिंदुक रहता था, ब्राह्मण था वो भी, लेकिन उस गांव के जितने लोग थे सभी दुष्ट थे, और उन दुष्टों के संग में रहने की वजह से ये ब्राह्मण भी दुष्ट हो गया। संग का बहुत असर पड़ता है, इसलिए हमारे संतों ने कहा है संग से हमेशा हम सावधान रहें। आपका संग जैसा होगा वैसा आपका जीवन होगा। क्या होगा? आपका जैसा संग होगा वैसा आपका जीवन होगा। आप कैसे लोगों का, किसी व्यक्ति का चरित्र देखना हो ना, ये कैसा है, उसके इर्द गिर्द के दोस्त देख लो, जैसे वो होगा वैसे उसके दोस्त भी होंगे। ये निश्चित सिद्धांत है। किसी व्यक्ति को आपको परखना हो कि ये व्यक्ति कैसा है, तो उस व्यक्ति के दोस्तों की लिस्ट आप देख लो, किसके दोस्त कौन कौन है, और जैसे दोस्त वैसा। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि दुष्टों से हमेशा दूर। बाबा सूर का पद है, बाबा सूर ने कहा है कि हे मन तो हमेशा दुष्टों से दूर रहे। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सभी लोग बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कथा मैंने कहा ना, कथा में हम बहें, कथा के साथ चलें। आप सब लोग भी बोलोगे तो कथा में मन लगेगा। जो मन इधर उधर भटक रहा है ना, थोड़ा मन में आकर, यहाँ कथा में आकर के एकाग्र हो जाएगा। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आप लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सभी धर्मपरायण लोग हैं। ऐसा आप में कोई है जो धर्म को न मानता हो, भगवान को न मानता हो? ऐसा कोई हो तो हाथ खड़ा कर दे, मैं उसको प्रणाम करूं। ऐसा कोई है? नहीं। तो आप हम सब के लिए ये बात है कि आप हम सबको क्या करना है, जो परमात्मा से विमुख लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनसे हमेशा बच के रहना। क्या करना है? तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आप लोग सेवा संगठन वाले हैं लेकिन आवाज नहीं आपके पास में है। सेवा वालों के पास तो आवाज होनी चाहिए ना, कि एक आवाज दे तो पूरे नगर को सुनाई दे, और आपकी आवाज यहां तक नहीं आ रही है, कैसे बात बनेगी? थोड़ा सब लोग बोलो, ये लोग नहीं बोलेंगे, अब आपको बोलना है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। इतनी बार बोलने के बाद आप लोगों ने बोला है, एक बार अपने लिए तो ताली बजाई दो। अपने लिए ताली बजाने में इतनी कंजूसी? अरे थोड़ा जोर से बजाओ भाई। श्री भोले शंकर भगवान की जय। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजती है, जाके संग कुमति उपजती है। पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग। पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये ब्राह्मण था, लेकिन
जो इसके आसपास के लोग थे वो सभी दुष्ट थे, तो धीरे धीरे ये भी दुष्ट हो गया। इसकी पत्नी बिंदुक थी, चंचुला थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन धीरे 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 ये बुरे आचरण में चला गया, बुरी स्त्रियों के बीच जाने लग गया। और जब ये बुरी स्त्रियों के बीच जाने लगा तो इसकी पत्नी ने बहुत दिन तक धैर्य धारण करके रखा। जब नहीं ये लौट करके आया, नहीं इसने अपना रास्ता छोड़ा, तो धीरे धीरे करके इसकी पत्नी भी फिर बीमार की होने लगी, बुरे कर्म पर वो भी चलने लगी। हमारे यहाँ कहा गया है, काम सबसे पहले उसका नाम काम का है। काम एसो क्रोध एसो रजोगुण समुद्भवः। ये बहुत भयंकर शत्रु हैं हमारे, इन पर विजय प्राप्त करना लगभग असंभव सा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन को खड़ा किया था और अर्जुन से कहा था, अर्जुन ये सामने 11 करोड़ जो कौरवों की सेना खड़ी है ना, ये तुम्हारी इतनी बड़ी शत्रु नहीं है जितने बड़े शत्रु तुम्हारे स्वयं के अंदर हैं। अर्जुन ने पूछा था, भगवान ये 11 करोड़ बाहर हमारे शत्रु नहीं, हमारे अंदर शत्रु, अंदर कौन से शत्रु हैं? कहा 6 शत्रु हैं, और ये 6 शत्रु इन 11 करोड़ पर भारी हैं। कौन से शत्रु हैं? तो भगवान ने उंगली दिखा करके कहा था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विद्येनम मिहबैरिणम। ये बहुत पेटू है, इनका पेट नहीं भरता। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। आप यदि कुसंग करोगे तो आपकी वासना बढ़ेगी, और शत्रु चिंतन करोगे तो आपका क्रोध बढ़ेगा। ये 2 चीजें निश्चित हैं। कुसंग से वासना बढ़ती है। वासना आप हम सब के अंदर है, लेकिन वो दबी हुई है, और जब कुसंग आता है तो वो उस वासना में वो घी का काम करता है। जिस तरह से अग्नि में घी डाला जाए और वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ठीक उसी तरह से कुसंग बहुत भयंकर रूप ले लेता है। और शत्रु चिंतन हमारे जीवन में क्रोध को बढ़ाता है। तो हम क्रोध और काम से बचना चाहें तो क्या करना चाहिए? हमेशा अपने जीवन में सत्संग बनाए रखो, तो सत्संग के पानी से वो वासना रूपी आग आपकी बुझती रहेगी। और शत्रु चिंतन आप इस रूप में बंद कर सकते हो कि संपूर्ण संसार परमात्मा का है, मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। ऐसा विचार करने से आपके अंदर की शत्रुता समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे आपका जीवन विशुद्ध होता चला जाएगा। क्योंकि होता ये है कि हम मन के बस में हमारे मन में, हमारे बस में मन होना चाहिए था, लेकिन उल्टा होता है, हम मन के बस में होते हैं। इंद्रियां हमारे बस में होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा होता है, हम इंद्रियों के बस में होते हैं, और धीरे 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 करके फिर हम बहुत गलत रास्ते पर चलते चले जाते हैं। और गलत रास्ते में जाने पर एक बार झिझक होती है, आप चलते जाओ, फिर झिझक समाप्त हो जाती है। न समाज का भय रहता है, न परिवार का भय रहता है, न किसी का भय रहता, फिर व्यक्ति बढ़ता चला जाता है। ये इस बिंदु की ये पत्नी चंचुला, ये भी परपुरुष से प्रेम करने लग गई। और एक दिन ऐसा आया कि उसने अपनी पत्नी को परपुरुष के साथ देख लिया, बहुत मारा अपनी पत्नी को, लेकिन अपनी पत्नी से उसने एक समझौता किया। पत्नी ने कहा कि तुम भी तो पर स्त्रियों पर जाते हो, तो मैं परपुरुष पे जाता हूं, तो क्या क्या गलती है? उसने कहा ठीक है, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं इससे, लेकिन एक काम करो, तुम मुझसे मुझे पैसे ला करके देती रहोगी। पैसा लेकर के देने लग गई, और इस तरह से उनका धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ा। कुछ समय पर अधिक पाप करने की वजह से उस बिंदु का, ब्राह्मण का देहांत हुआ, और वो विंध्याचल में भयंकर प्रेत बना। भयंकर वहां पर वो नरक भोगता है, पिशाच बनता है। इधर इसकी ये स्त्री भी वृद्ध हुई, और एक दिन इसके गांव वाले गोकर्ण तीर्थ में जा रहे थे, तो वही इसकी स्त्री चंचुला भी उनके साथ गई, और वहां पर कथा हो रही थी। और उस कथा में एक प्रसंग आया
कि परस्त्री से प्रेम करने वाला पुरुष और पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को भयंकर दुर्गति होती है, नरक में उसको जाना पड़ता है, भयंकर दुखों को भोगना पड़ता है। इसका जब चर्चा हुई तो कथा के बाद वही बूढ़ी स्त्री आई, भगवान मैंने जीवन में बहुत पाप किया, क्योंकि जिस तरह से वैद्य से रोग को नहीं छुपाना चाहिए, उसी तरह से गुरु से अपने पाप को भी नहीं छुपाना चाहिए, अपने दोष को भी नहीं छुपाना चाहिए। मैंने जीवन में भयंकर पाप किए हैं, मेरी निवृत्ति कैसे हो? तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हें पश्चाताप हो ही रहा है, साथ में भगवान शंकर का नाम भी जप करते चले जाओ। पापों से निवृत्ति के दो तरीके हैं, एक तो हमारे अंदर पश्चाताप होना चाहिए और दूसरा भगवत चिंतन होना चाहिए और तीसरा फिर जीवन में पाप नहीं होना चाहिए। 3 तरीके हैं। आप लोगों को समझ में आ रही बात? पहला है, आपने जो पाप किया, ठीक है, पाप हो चुका है, अब उसकी कोई इलाज उसका कुछ नहीं है, पाप हो चुका है तो प्रायश्चित हमारे अंदर होना चाहिए, और दूसरा भगवत चिंतन होना चाहिए, और तीसरा दोबारा हमारे जीवन में ये पाप नहीं होगा, ये हमको प्रण करना चाहिए। चंचुला ने वही किया, इस स्त्री ने वही किया कि भगवान मैं प्रायश्चित करती हूँ और जीवन में फिर कोई मेरा पाप नहीं होगा, आप मुझे कथा सुनाएं। दोबारा उनको कथा सुनाई गई और पश्चाताप करते करते उसका शरीर छूटा, और शरीर छूटा, मंत्र दीक्षा भी वो ले चुकी थी, शरीर छूटा तो ऐसा शरीर छूटा कि बिल्कुल उसको पता ही नहीं चला कि कब मेरा शरीर छूट गया। ये कथाएं आपको मरने से बचाती नहीं हैं, बल्कि मरने के कष्ट से बचाती है। आपका जब मन परमात्मा के चरणों में लग जाता है, जिसका मन परमात्मा के चरणों में लग चुका है, उसके शरीर छूटते समय उसको फिर बहुत कोई कष्ट नहीं होता है। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है, राम जी ने बाली को बाण मारा तो बाली का शरीर कैसे छूटा, वहां पर उसका वर्णन है। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। बाली ने शरीर कैसे छोड़ा, पता ही नहीं चला कि कब शरीर छूट गया। उदाहरण दिया, जिस तरह से हाथी के शरीर से माला गिर जाए और हाथी को नहीं पता चलता, क्योंकि इतने बड़े शरीर में छोटी सी माला किस गिनती में आती है। तो जिस तरह से हाथी के शरीर से वो माला छूट जाती है और हाथी को नहीं पता चलता है, उसी तरह से राम चिंतन करते हुए व्यक्ति जब शरीर छूटता है तो उसको भी नहीं पता चलता कि कब शरीर छूट गया। अन्यथा शरीर को छोड़ने में बहुत कष्ट आता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, हमारे चिंतकों ने, शास्त्रों ने लिखा है, संतों ने कहा है, जन्मते समय और मरते समय भयंकर कष्ट होता है, लेकिन जो भगवत चरणानुरागी होता है, मरते समय उसको कोई भी कष्ट नहीं होता है। तो ये कथाएं आप हम सबको बताती हैं कि हम प्रायश्चित करें। जो हम कर चुके हैं उसका तो हो चुका है, उसका तो कोई और इलाज नहीं है। एक ही इलाज है कि हम प्रायश्चित करें, प्रभु अपने इष्ट का चिंतन करें और जीवन में दोबारा पाप नहीं होगा, ऐसे हम निश्चय कर लें। इस चंचुला ने भी कथा सुनी, प्रायश्चित किया, मंत्र दीक्षा ली और फिर कोई पाप नहीं किया। तो जब इसका शरीर छूटा, ये सीधे शिवलोक गई है। माँ पार्वती ने इसको गले लगाया है और कहा कि अब तुम मेरी सहेली हो चुकी हो, जन्म मरण के चक्कर से तुम बच चुकी हो। बहुत दिनों तक वहाँ पर उनकी ये चंचुला वहाँ पर रही। जब पार्वती जी से बहुत ज़्यादा घुल मिल गई है तो उसने कहा कि माँ, मुझे एक कष्ट है, मेरा पति घोर नरक में है, उसकी भी मुक्ति होनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहता है कि पति पत्नी के उद्धार की सोचे और पत्नी पति के उद्धार की सोचे।
मेरा उद्धार तो हो चुका है, मेरा पति घोर नरक में है, विंध्याचल पर्वत पर वो प्रेत बना हुआ है, न दिन में खा सकता है, न रात में सो सकता है, उछलता है, कूदता है, रोता है, चिल्लाता है, सारा शरीर हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, बहुत दुखी है। माँ, मेरे पति के उद्धार के लिए कुछ आप कर सकते हो तो करें। यहां शिव पुराण का वचन है, महात्म्य में लिखा है, महेश्वरी महादेवी कृपाम कुरु ममोपरि समुद्धर पतिम मेद्य दुष्ट कर्म करम खलम। मां, मेरा पति बहुत दुष्ट कर्म करके प्रेत बना है, अब मेरे पति की मुक्ति का आप कोई उपाय करें, क्योंकि शास्त्र कहता है पत्नी का ये नैतिक कर्तव्य है पति के उद्धार की वो सोचे, और पति का भी ये नैतिक कर्तव्य है कि वो पत्नी के उद्धार का सोचे। अकेले अकेले नहीं कि मेरा उद्धार ही हो जाए, दूसरी जाए, कुछ भी हो, नहीं, दोनों एक दूसरे से दूसरे के उद्धार की बात सोचें। माँ ने भगवान शंकर से निवेदन किया, भगवान शंकर ने तुम्बरु गंधर्वराज को शिव कथा सुनाने का आदेश दिया कि जाओ इसको शिव कथा सुना करके आओ। ये तुम्बरु गंधर्व चंचुला को लेकर के वहां पहुंचा। यहां पर वर्णन है उस प्रेत बने हुए उस ब्राह्मण का, उसके कष्ट को देख करके, उसकी दुर्दशा को देख करके, ऐसा यहां पर वर्णन है, उसकी पत्नी अंदर तक हिल गई कि इतनी दुर्दशा मेरे पति की, कहीं स्थिर नहीं रह सकता है, पानी नहीं पी सकता है, भूख के मारे व्याकुल है। और कोई यदि इसको झूठ मानता हो कि प्रेत योनि नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति भूल में है। अभी कुछ वर्ष पूर्व की घटना है, हमारे एक स्वामी जी हैं, उनके शिष्य परिवार की घटना है ये, बहुत अच्छे स्वामी जी हैं। गांव में उनके शिष्य परिवार गांव में रहता है, आज भी है। एक लगभग 14-15 साल का बालक, उसने कुछ उधम किया तो उसके दादा ने उसको डांटा, और दादा के डांटने से वो इतना व्यथित हुआ, उसने साइकिल उठाई, पास के शहर में गया और वहां से सल्फास की गोली ली और वहीं खा करके साइकिल चलाते हुए वापस आया। सल्फास उसने वहीं पे खा ली, जहर वहीं पर खा लिया, और साइकिल चलाते हुए वापस आ रहा था, और वापस आते आते रास्ते में गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल सत्य घटना आपको सुना रहा हूँ। और उधर से कोई उसी के गांव वाला आ रहा था, तो उसने जब वहाँ पर भीड़ लगी, ये बच्चा जो है तड़प रहा था, जहर खाया तड़प रहा था, और थोड़ी देर में शांत एक व्यक्ति उसी गांव का आया, उसने देखा ये तो हमारे गांव का है, उसके परिवार वालों को सूचना दी, उसका पोस्टमार्टम हुआ, बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ, और उसके बाद उसके शरीर को प्लास्टिक के उसमें कब्र में लाया गया। तो दादा को इतना गुस्सा आया कि इसने जहर खा के ये मर गया, तो दादा ने उसके वो प्लास्टिक को भी, पन्नी को खोला नहीं, बल्कि उसके सहित उसको जला दिया। अब वो लड़का अपनी छोटी बहन पर आता है, और जब आता है तो उसकी बहन कहो तो 50 रोटी खा जाए, घड़ों पानी पी जाए। तो उसके परिवार वालों ने स्वामी जी से निवेदन किया, महाराज जी कुछ आप उपाय करो। महाराज जी आए, तो वो पहले तो सामान्य बालिका ने आकर के महाराज जी को प्रणाम किया, कहा इसके ऊपर आता है ये। उनका कच्चा घर था, खपरेल का बना हुआ घर था, तो कहा भी बुलाएंगे उसको, आ जाएगा वो। और आवाज दी उसको, तो थोड़ा सा खड़खड़ाहट हुई, और बहन के शरीर में वो आ गया। पूछा स्वामी जी ने तुम कौन हो? तो उसी आवाज में उसने कहा, जो उसकी आवाज थी, ओरिजिनल आवाज थी, उसी आवाज में कहा मैं ये हूँ महाराज। कहाँ रहते हो? कहा यहाँ पास के पीपल के पेड़ पे रहता हूँ, लेकिन महाराज बहुत परेशान हूँ, मेरे जो सीनियर है ना, सीनियर प्रेत है, वो मुझे चैन से नहीं रहने देते हैं। वहाँ भी सीनियर जूनियर चलता है। कहा हमारे जो सीनियर प्रेत है वो मुझे चैन से नहीं रहने देते हैं, वो कहते हैं हमारी जगह है, वहाँ जाके रहो, वहाँ जाके बैठता हूँ तो वो परेशान करता, सब परेशान करते हैं। और महाराज जी उन्होंने कहा तुम अपनी बहन में क्यों आते हो, क्यों परेशान इसको करते हो? कहा मैं पानी भी नहीं पी सकता हूँ, प्यास की मारी व्याकुल रहता हूँ, उसके शरीर में आता हूँ तब मुझे पानी मिलता है।
मैं एक रोटी भी नहीं खा सकता हूँ, मेरा मुंह बिल्कुल सुई की नोक के बराबर है, मैं पानी भी नहीं पी सकता हूँ, भोजन भी नहीं कर सकता हूँ, अपने बहन के शरीर में आता हूँ, तब मैं यहाँ पर कुछ खा पाता हूँ, तब मैं यहाँ पर कुछ पी पाता हूँ। तो स्वामी जी ने कुछ उपाय किया, उसकी मुक्ति का, भागवत जी का पाठ इत्यादि कराया और फिर उसकी मुक्ति हुई। तो जो ये सोचता है कि प्रेत योनि नहीं होती वो भ्रम में है, प्रेत योनि होती ही है। हमारे शास्त्र ने जो कुछ कहा है वो 100% सत्य है, यहाँ पर कुछ भी असत्य नहीं। इस देवराज जो प्रेत बना हुआ है, इसकी ऐसी दुर्दशा देख करके वो भयंकर घबराई, इसकी पत्नी कांप गई। लेकिन कथा सुनाने के लिए तो उसको एक जगह स्थिर होना पड़ेगा। तो फिर तुम्बुरु गंधर्व ने उसको पास से बांधा, एक जगह उसको स्थिर किया और फिर वहां पर कथा सुनाई। और जो ही अंतिम दिवस की कथा हुई, वो दिव्य रूप में प्रकट हुआ, भगवान शंकर के रूप में प्रकट हुआ। 3 नेत्र उसके थे, मस्तक पर चंद्रमा था, कपूर की तरह उसका गौर वर्ण था, और इस तरह से वो दिव्य रूप में वहां पर प्रकट हुआ। बोले बोले शंकर भगवान की जय। पति पत्नी दोनों ने शिव पुराण को यहाँ पर प्रणाम किया है। यह इदम सुनयात भक्त्या कीर्तयित्वा समाहितः सभुक्त्वा विपुलान भोगान अंते मुक्ति मुमाप्नुयात। फलश्रुति यहाँ पर हमारे संतों ने कही है, जो भी व्यक्ति इस शिव पुराण की कथा को प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनता है, धन धान्य से युक्त हो करके और अंत में भगवान के धाम को वो प्राप्त करता है। ऐसा इस दिव्य शिव पुराण का महत्व। बोले बोले शंकर भगवान की जय। ऐसा ये दिव्य पुराण है, भगवान शंकर की दिव्य आप कथा सुन रहे हैं। आइए आपको एकाग्र करने के लिए हम पुनः एक भजन की ओर चलें, सब मिलकर के गाएंगे और उसके बाद पुनः कथा में आएंगे। लेकिन कथा में एकाग्र होने के लिए आइए सब मिलकर के भजन की ओर चलते हैं। बोले बोले शंकर भगवान की जय। शिव शंकर गंगाधारी मैं आया शरण प्यारे। सब भाव पूर्वक कहेंगे, हे भगवान हम भी आपकी शरण में हैं। श्रद्धा और भाव के साथ में सब मिलकर के बोलेंगे। शिव शंकर गंगाधारी मैं आया शरण तिहार। शिव शंकर गंगाधारी मैं आया शरण तुम्हारी। शिव शंकर गंगाधारी मैं आया शरण तिहार। शिव शंकर गंगाधारी मैं आया शरण तिहारी। शिव शंकर गंगाधारी मैं आया शरण तिहार। शिव शंकर गंगाधारी मैं आया शरण तिहारी। आया शरण तिहारी भोले आया शरण तिहारी। आया शरण तिहारी भोले आया शरण तिहारी। शिव शंकर गंगाधारी मैं 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 आया शरण तिहारी। जय हो। सभी ताली बजाते हुए हरि बोल। जब मेरे मन को चैन न आया, जब मेरे मन को चैन न आया, सारे जग ने मुझे ठुकराया। सारे जग ने मुझे ठुकराया। जब मेरे मन को चैन न आया, जब मेरे मन को चैन न आया, सारे जग ने मुझे ठुकराया। सारे जग ने मुझे ठुकराया। मैं आया शरण तिहारी शिव शंकर गंगाधार। मैं आया शरण तिहारी शिव
तिहारी शिव शंकर गंगाधार। मैं आया शरण तिहारी शिव शंकर गंगाधारी। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। 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 हाथ में डमरू त्रिशूल विराजे, हाथ में डमरू त्रिशूल विराजे। गले में नागों की माला साजे, गले में नागों की माला साजे। हाथ में डमरू त्रिशूल विराजे, हाथ में डमरू त्रिशूल विराजे। गले में नागों की माला साजे, गले में नागों की माला साजे। नंदी बैल सवारी मैं आया शरण तिहार। ओ नंदी बैल सवारी मैं आया शरण तिहारी। शिव शंकर गंगाधारी मैं आया शरण तिहारी। शिव शंकर गंगाधारी मैं आया शरण तिहारी। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। 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 शंकर भगवान की जय हो। निर्धन को धनवान बनाते, निर्धन को धनवान बनाते। निर्बल को बलवान बनाते, निर्बल को बलवान बनाते। निर्धन को धनवान बनाते, निर्धन को धनवान बनाते। निर्बल को बलवान बनाते। निर्बल को बलवान बनाते। महिमा अगम तुम्हारी मैं आया शरण तिहारी। महिमा आगम तुम्हारी मैं आया शरण तिहारी। शिव शंकर गंगाधारी मैं आया शरण तिहारी। शिव शंकर गंगाधारी मैं आया शरण तिहारी। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। 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 जय हो।
बीच भंवर में नैया मेरी, बीच भंवर में नैया मेरी, आओ भगवन करो न देरी, आओ भगवन करो न देरी, बीच भंवर में नैया मेरी, बीच भंवर में नैया मेरी, आओ भगवन करो न देरी, आओ भगवन करो न देरी, कहाँ छुपे त्रिपुरारी शिव शंकर गंगाधारी, कहाँ छुपे त्रिपुरारी शिव शंकर गंगाधारी, मैं आया शरण तिहारी शिव शंकर गंगाधारी, मैं आया शरण तिहारी शिव शंकर गंगाधारी। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले बोले शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर